अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं दुबई में, अलबरशा एरिया में। और हमारे पास बहुत ही प्यारे हमारे एक फार्मर नासिर भाई मौजूद है। नासिर भाई अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे, हम तो पिछले 2 ढाई घंटे से हमारा तारुफ ही एक दूसरे से कर रहे हैं। तो नासिर भाई थोड़ा सा बताइएगा कि आप पाकिस्तान किस एरिए से हैं और क्या करते हैं इधर माशाल्लाह यूएई में, और कब से हैं? नबील भाई, मैं पाकिस्तान में ज़िला एबटाबाद से हूँ। नासिर जदून नाम है मेरा। और दूसरा पहले दुबई में मेरा हो गया है टाइम जी तकरीबन। मैं सॉरी, आपका माइक थोड़ा सा एडजस्ट कर चलें। दुबई में तकरीबन हो गए हैं जी, मुझे 15-16 साल हो गए। एक जनरेशन आपने इधर गुजार दी है। जी जी। इससे पहले कुछ और कंट्रीज़ में थे, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। हम्म, तो बस अभी आपकी वीडियोस देख के ही बस फिर ये खराब हुए। खराब हो गया। नाज़िर भाई आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन और एजुकेशन के बारे में हमारे फार्मर्स को बताइएगा। नबील भाई, मैंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में माशाल्लाह यूके से। यूके से जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन यूके एल्फ्रेड ब्रांच से किया था। उसके बाद कुवैत मूव हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब की। और उसके बाद मैं दुबई आ गया, अबू धाबी चला गया, अबू धाबी से दुबई आ गया। चले तो अभी यहाँ पे तो अबाउट कोई 20-22 ईयर आपको हो गए हैं प्रोफेशनल लाइफ में। आज बल्कि इससे ज़्यादा हो गए। चले माशाल्लाह। और माशाल्लाह वेरी हाईली क्वालिफाइड और एट वेरी वेल जॉब। और माशाल्लाह एबटाबाद में भी हम फार्म बाकी सेटअप देख रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा और बिजनेसेस है। तो नासिर भाई ने हमसे बुकिंग करवाई थी 1500 चुजे की। नहीं, 1950। 19 नहीं, आपने 1500 की करवाई थी, आपका 1950 क्या? आदिल साहब ने किए थे। जी 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 जी। तो नासिर भाई ने करवाई, फिर आदिल साहब ने कहा था कि वैक्सीन और बाकी आपका ना स्केड्यूल सीधा रहेगा। तो वो बताइएगा कि फैसला ठीक रहा 1500 से 1900 असल में जाना? हमने बुकिंग तो 1500 की थी, लेकिन आदिल साहब ने फिर भेज दिए 450 ज़्यादा भेज दी, ब्लैक भी आ गई। हाँ हाँ। हमने ब्लैक नहीं किए थे। अच्छा ब्लैक नहीं था नहीं, किया? ब्लैक नहीं किए थे, वो ब्लैक आ गए थे एक्स्ट्रा। तो बहरहाल फिर आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था बस हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा उतार लें। बस वो उतार लिए, लेकिन वो फैसला ठीक था। ठीक रहा। एक तो ये पता चल गया कि एलोमेन ब्लैक का क्या क्या नेचर है और उसकी क्या आउटपुट आएगी। हाँ और वो भी एक अच्छा बर्ड साबित हुआ है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है जी कि हम अगर 1500 रखते या 1000 रखते, तो हमारी जो लेबर कास्ट और ये सारी मैनेजमेंट कास्ट तो सेम आनी थी। हाँ। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस कास्ट तो सेम आ रही है, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है। चले माशाल्लाह। अच्छा नासिर भाई थोड़ी सी तकलीफ आपको दूंगा, जी, एक्चुअली जी। हम बैठे कैफे में हैं, इधर बहुत ऊंची नहीं बोल सकते, तो जी, ये माइक हम जो ना हाथों में पकड़ लेते हाँ, हैं ठीक है, ताकि आवाज़ बेहतर आती रहे। ठीक है ठीक है तो ठीक है। नासिर भाई एक तो बताइएगा कि हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? नबील भाई, आपके बारे में तो आप ऐसे अब सेलिब्रिटी हो गए। फ्रैंकली ये माल ऑफ एमरस में मुझे हाँ, बहुत लोग मिलेंगे आपको। हाँ नहीं वो मुझे कल की बात है, मैं शाम को आया हूँ तो एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया, कहते सर सर नबील। हाँ सर नबील है। मैं पहले तो डर गया, मैं कहा पता नहीं मैं किच्छे की करके आया जरा ना। मैंने कहा जी मैं, हाँ बताए। हालांकि वो मेरे स्टूडेंट भी नहीं थे, मेरे तो ही वाज लाइक 55-60 ईयर ओल्ड। तो वो कहते हैं कि मैं सऊदीया से आया हूँ फैमिली के साथ, तो मैंने आपको फूड कोर्ट में देखा, तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे बड़ा खुशी हुई आपसे मिलके। फिर वो फोटो शोटो बनाई, मुझे भी थोड़ी सी वो शाहरुख खान वाली फीलिंग आई। नहीं, आप सेलिब्रिटी हो गए, ये लोमन ब्राउन ने आपको कर दिया। तो मशहूर कर दिया। जी, जी। तो नासिर भाई आपने फिर यूट्यूब पे ही देखा? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे देखा। तो असल में मेरे पास थोड़ी जगह थी, फार्म में एक शेड बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसे यूटिलाइज करते हैं। जी जी तो उसमें वो ही फिर 1950 बर्ड्स डाले। माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि आप इतनी दूर बैठ के, दुबई बैठ के आपने पेमेंट की, और मुझे याद है वो आपको स्लिप आई थी, वो चट मंगनी पट ब्याह वाला था। मेरा ख्याल है आप शायद पहले तैयार बैठे हुए थे, मैं फटाफट पैसे भेज रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही कोई डर था। नहीं लगा कि मतलब किधर पैसे भेज रहे हैं, क्या होगा? नहीं ऐसा गुजरा वाला तो किधर ना विजिट किया आपने हमारे पास? नहीं ऐसा तो कोई नहीं। खैर, आपके तो एक बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, वो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल वो हमने फिर स्टार्ट किए जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको 2 दिन पहले मैंने फ़ोन कर इसीलिए स्पेशल फ़ोन किया था, उसी से पता चला आप इधर दुबई में हैं। हाँ माशाल्लाह। तो मैसेज यही किया था जी कि आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आपने एक अच्छी लाइन पे लगाया। हाँ, और सबसे बड़ा ये है कि इस पे 2-4 और लोगों के भी रिस्क लग जाता है, माशाल्लाह और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नासिर भाई आपने टोटल 1950 बर्ड जी, जी, डाला, जी। उसमें कितना ब्लैक था कितना ब्राउन था? इसमें 450 550 ब्लैक था, ना सॉरी 500 ब्लैक था और 1450 ब्राउन था। ब्राउन था। जी जी जी। तो कितनी मोटेलिटी हुई आपकी अंडे तक आते हुए? नबील भाई, मोटेलिटी एक्चुअली
हमारी कुछ गलती हमारी भी नहीं, एक कुदरती आफत थी थोड़ी सी, मैनेजमेंट भी कोई इतनी खास हमसे गलती नहीं हुई। हाँ। हमने एज पर आपकी जो वो क्या है वो फार्मर गाइड वो यूज़ कर रहे हैं और उससे मतलब डे बाई डे उसे फॉलो कर रहे हैं। फार्मर किट ने आपकी कितनी हेल्प की? 100% उसी पे चल रहे हैं। अच्छा। 100% मतलब वो दे मतलब ईच एंड एवरी आवर उसी के ऊपर चलता है, चाहे लाइट नहीं, प्लान हो, वो फीड प्लान हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डिस्कशन कर चुके हैं। नासिर भाई की इस वक्त 92% प्रोडक्शन आ रही है जी। और 0% मोर्टेलिटी है राइट नो। अच्छा, आप वो बता रहे थे कि वो मैनेजमेंट की वजह से जो 200-250 बर्ड कैसे 200 में रहल मरा। हाँ जी, वो उसकी वजह ये हुई है कि पिछले दिनों आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बारिशें हुई थी, तूफानी बारिश है। तो वो एक तूफानी बारिश में उतना जोर का गरजा हाँ कि वो सारे ऊपर नीचे चढ़ गए। हाँ। लेकिन हमें तो उसका पता नहीं चला, हम तो समझे पता नहीं कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गया। जब वर्कर फार्मर में गया तो उसने काफ़ी सारी कुछ मरी हुई देखी, तो बाद में वो कैमरा पे रिवर्स करके देखा, हमने प्ले बैक किया तो उसमें पता चला वो जब माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, मैरिज हॉल भी है, साथ रिहायशा फार्म है। अभी मुझे दिखा रहे थे 32 कैमरे लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो कैमरे आप तो पूरा खैर- सेफ सिटी चला रहे हैं, तो नहीं, वो डर कैमरे- के पड़ा। वो एक्चुअली जब हमने कैमरे में देखा कि वो जब गरजा है बाहर, हाँ तो फिर मैंने बाहर वाले कैमरे लगा के उस पर भी लाइटिंग कंफर्म की है, सेम टाइम मैच किया है, तो वो एकदम से उससे डरे हैं और ऊपर नीचे चढ़े उससे वो। लेकिन, ये आपका तो कंट्रोल फार्म है ना? जी जी फिर कंट्रोल। भी आवाज से डर गए। ओपन हाउसेज में ज्यादा मसला होता जी, जी। है, मगर अब ये भी हमारे नहीं, असल में गरजने की आवाज़ बहुत बड़ी हो है। जाता। अब ये भी मसला नासिर भाई खत्म हो जाएगा जो है ना, इंशाल्लाह केजीज में जी। 100 बर्ड होगा तो हाँ। उसमें परेशानी नहीं होगी। जी 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 तो बिल्कुल। ये भी कह लें कि एक अच्छी चीज जी, है। मेरा भी नेक्स्ट प्रोग्राम केज गई है इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। जी, तो जी, नासिर भाई फिर उसमें कितना बर्ड मोर्टेलिटी हुई? मुझे पता अभी मेरे पास तकरीबन 1750 बर्ड्स है। 17.5 हाँ, मैं 200 बर्ड 200 मरा बर्ड्स। total। 15 दिन की जो ब्रूडिंग थी। उसमें मेरे 2 के 3 मरे, आप यकीन करेंगे। हाँ बल्कि पहले 3 महीनों में मैंने आपको, मेरे पास मैसेज भी सेव होगा, मैं आपको एक दफ़ा मैसेज किया था कि मेरे 7 बर्ड्स मर गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। हाँ। तो एक दिन मेरे 2 बर्ड्स मरे थे, मैंने आपको शायद याद नहीं मुझे होगा याद है कि वैक्सीन से महीने डेढ़ का था, वो मैंने बताया था कि वैक्सीन की हाँ, सुई गलत लगी है। हाँ, मैं परेशान था जी कि 2 बर्ड्स क्यों मर गए हैं वैक्सीन से। तो लोग अक्सर डरते हैं ब्रूडिंग से ना। जी। तो 15 दिन में आपका सिर्फ 6-7 बर्ड मरे हैं 1900 में से। नहीं 15 दिन में नहीं मरे, ये 1-2 महीनों में 15 2 महीनों में मरे हैं। तो आपने देखिए 500 ब्लैक भी डाला, ब्राउन भी डाला, जी। तो क्या कंपैरिजन किया ब्लैक और ब्राउन में, क्या फर्क देखा? जी, ब्लैक बर्ड एक्चुअली बहुत रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसकी। ब्लैक सॉरी रेजिस्टिव क्या बता रहे हैं? मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा माशाल्लाह। बहुत वेदर रेजिस्टेंट है और मतलब कि उसमें कोई, वो उसके साथ मेरे आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि वो थोड़ा सा हमारे फार्मर को भी बताइए वो क्या इशू हुआ था। इशू ये हुआ था जी कि बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तूफानी बारिश। हाँ तो एक कोने से पानी आया और पूरे ब्लैक मेरे बिल्कुल सेपरेट हैं, हाँ तो ब्लैक सेपरेट हैं, तो वो पूरे पानी में आधे डूब गए। तो रात को ही हमने फिर जब देखा कैमरों में ये सिचुएशन आके, फिर वो सारा फार्म आधा खाली किया, तो अपने बंदे लगा के सारा खाली करके ड्राई करके फिर उनको वहाँ पे रखा। लेकिन वो देखने में ऐसे थे जैसे वो मतलब कौवे होते हैं बारिशों में बैठे हुए, हाँ, ऐसे मतलब बिल्कुल मरने वाले थे, ऐसे गीली हो गई, बिल्कुल सर्दी गीले लग थे। गई। बल्कि वो हाथ लगाने से फील हो रहा था इनको टेम्परेचर है। नहीं वो देखिए अहमदाबाद की तो सर्दी भी हाँ। जब बारिश होती है तो बड़ी वो सर्दी बहुत हो सर्दी जाती है, होती है। तो वो ठंडे आनी नीचे आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर मैं डर गया जी, भाई ये इसमें काफ़ी सारी मोर्टेलिटी होगी। हाँ तो बाद में फिर 1-2 दिन तक अल्लाह ने किया कि उसमें से एक चूजा भी एक्सपायर नहीं हुआ। ब्लैक में बिल्कुल बीघा सिर्फ ब्लैक ही था। बीघा ब्लैक ही था। हाँ। तो वो हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि अगर मतलब आप समझते हैं ब्राउन होता तो उसमें मोर्टेलिटी होती और वाइट होता। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि नासिर भाई की इंस्पायरेशन तो हमने पूछी नहीं है, नासिर भाई की इंस्पायरेशन के दादाबू वाइट लेयर के फार्मर थे, तो वो भी इनका तजर्बा बचपन में रहा हुआ। तो वाइट अगर होती तो वो ज़्यादा मरती। नहीं, डेफिनेटली वाइट, असल में मुझे अभी तो उसका इतना खास तजर्बा नहीं है, हाँ लेकिन जिस तरह जो उनकी हालत थी ब्लैक की ना, हाँ वो बिल्कुल मतलब गर्दन तक बिल्कुल वो भीगे हुए डूब थे, गई। बिल्कुल डूबे हुए थे। तो वो मुझे ये वाली डर बात, था। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी हाँ। नहीं डूबेंगे। तो वो तो मैं समझ रहा था कि इसमें से काफ़ी सारे एक्सपायर होंगे, हाँ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने तो बचाया। ब्राउन से बेहतर रिस्पांस दिया उसने। बल्कि मेरा अभी याद है कि मेरे वाले साहब कह रहे थे तुम घबराओ नहीं, एक भी नहीं मरेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने किया कि एक भी नहीं मरा। कि वो कहते हैं वालिद साहब की जो
रजा होती है, उसमें अल्लाह की रजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल वैसे प्रोडक्शन के पैरामीटर अंडे के साइज के किन दोनों में से कौन से बेहतर है? प्रोडक्शन मेरी 197 दिन आ गई थी ब्राउन की। ब्राउन ने पहले अंडा दिया था, ब्राउन की, और उसके एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद आई थी ब्लैक की। ब्लैक की, ठीक है। लेकिन अभी मैं 100% कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी पाकिस्तान से लास्ट वीक ही आया हूँ। हाँ हाँ, तो जब मैंने अंदर चक्कर लगाया था तो मुझे एक आइडिया सा हुआ था जी कि आप मेरे जो नेस्ट है ब्लैक के, उसमें जो एग्स पड़े हुए थे वो कदरे बड़े थे। हाँ, नहीं ब्लैक माशाल्लाह उसका अंडे का साइज अच्छा। ब्लैक के जो एग्स थे वो कदरे बड़े थे इसमें ब्राउन के। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन दोनों की सेम अभी सेम होगी, अभी सेम होगी। ओवरऑल कितनी प्रोडक्शन आप ले रहे हैं आज? आप बता रहे थे कि कितने अंडे आज आए हैं? मेरे जी तकरीबन 92.88% आज की प्रोडक्शन। जी जी, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। और एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई की है, थोड़ी सी फीड कम दे रहे जी। हैं आप, 115 ग्राम तक लेके जाएं, इंशाल्लाह जी। ये 96-97 टच करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे बड़ी जो बात है जो नासिर साहब ने माशाल्लाह किया है, वो इन्होंने एक इनकलाबी कदम किया है कि अंडा माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा बेच रहे हैं। अंडे का ये है कि अभी हम जब नासिर भाई ने खाना खिलाया, मैंने बड़ा मना किया, मगर ये इन्होंने मेहमान नवाजी हमारी की, तो एक फ़ोन मैसेज आया, तो वो मैसेज सुन रहे थे, वो मैसेज था इनके भाई का, तो शायद वो सुनाने लगे। नहीं नहीं, मैं आपको एक और सुनाने लगा हूँ। अच्छा, ये देखिए अभी भी मुझे मैसेज आए हुए हैं हाँ कि भाई ये अंडा कल के लिए दे दें, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो ये वो है कि इनके है भाई है माशाल्लाह, ही इज़ PhD, और उन्होंने भी कह लें कि पहले वो मुर्गी में नहीं थे आते, तो अभी देखते पूछते हैं कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा नासिर भाई आपने कल के लिए कोई अंडा बुक नहीं करना। बिका हुआ। हाँ, तो नासिर भाई कल का ये नहीं, परसों में बिके परसों का हुए भी हैं। बिका। ये एक साइंस बताइएगा, आपका मोबाइल भी नंबरों से भरा जी, पड़ा। हमसे तो हम तो फिर शायद थोड़े बूढ़े हो गए हैं। हाँ, आजकल तो लड़के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ये आप लगाएं फेसबुक पे, हाँ, उसको बूस्ट करें, हाँ। एरिया सेलेक्ट करें, गूगल में सेलेक्ट करें, तो तो अपना आपने डिफाइन करें। माशाल्लाह इसी तरह अंडा बेचा सारा? मैंने सिर्फ 2 दफ़ा बूस्ट लगाया है जी। हाँ, तो अभी मैंने वो लगाना बंद कर दिया है। और मैं भाई ने मुझे अभी आज दिन को कॉल की थी कि भाई कि वो पिछली वीडियोस डिलीट कर दो अभी वो करंटली। अच्छा, हाँ जी, वो लोग तंग कर रहे हैं, इतने हमारे पास है नहीं है। हाँ, तो मैंने जी आज वो 3-4 वीडियोस डिलीट की हैं, कि ऑडियंस कम हो। ऑडियंस कम हो जाए। क्योंकि अच्छा ये एक बहुत बड़ी मिथ है जी, मैं आप बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं जी कि एग नहीं बिकेगा, हाँ। आपका ब्राउन एग नहीं बिकेगा। हाँ, भाई बेचने वाला आदमी हो जी, और ये है मतलब डेली की नेसेसिटी। हाँ, अंडा कौन सा घर है जहाँ पे अंडा नहीं खाया जाता? नहीं खाया जाता। और फ्रेश, वो भी फ्रेश अंडा हो। तो मैं तो वैसे जो मेरे जो कंज्यूमर हैं उन्हें यही बताता हूँ भाई, आज की मैंने वीडियो बनाई थी जी, आज की प्रोडक्शन और आज ही कंज्यूम हो जाएगी। हाँ, तो मेरे लिए वो अभी एक्चुअली पूरे करने में मुश्किल है। मुश्किल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नासिर भाई बताइएगा, डेली का कितना एक्सपेंस फीड का हो रहा है, और कितने का अंडा बेच रहे हैं, कितने की पेटी बेच रहे हैं? आज मैं जी नबील भाई सरकारी रेट पे बेच रहा हूँ, बिल्कुल सरकारी रेट पे। आज का जो एग रेट है एबटाबाद का ज़िला, फेसबुक में मेरे पास आ जाता है, हाँ, ज़िला एबटाबाद का आज का एग रेट है 375 हाँ, पर चून, ठीक है, 375 रुपये। 375 का। लेकिन मैं पेटी बेच रहा हूँ 9,900 की। हाँ। एक्चुअली पेटी से ज़्यादा बनती है, हाँ। लेकिन मैं थोड़ा हेल्प आउट करने के लिए लोगों को गाहक सस्ती बनाने के गाहक लिए। बनाने, मैं थोड़ी सस्ती दे रहा हूँ। लेकिन टाइम अगर 375 का रेट लगाया जाए फिर तो वो ये बहुत ज़्यादा है। मसलन आप लगा लें हाँ, हाँ, हाँ। एक सेकंड, तो ओवरऑल माशाल्लाह डेली की आपकी कितने पैसों की फीड लग रही है, और कितने का अंडा बेच रहे हैं आप? जी 11,250 की पेटी बनती है, माशाल्लाह। 9,900 की अभी निकल रही है। दे रहे हैं। जी जी। तो आपने अभी एक एनालिसिस बताया था कि फीड कितने की लग रही है, अंडा कितने का बिक रहा फीड आप मेरी तकरीबन हाफ फीड है है? ये अब आसानी हो जाएगी आपके लिए। जी, अभी हाफ फीड है हाँ, और हाफ माशाल्लाह। उसमें मतलब अगर बचत। 20,000 की फीड लग रही है तो 40,000 का अंडा जी बिक रहा है। तकरीबन 42,000 का अंडा। 42,000 का अंडा। अभी बता रहे थे, एक एस्टिमेट निकाला कि 19,500 रुपए की फीड लग रही है, और 42,000 का माशाल्लाह बच रहा है। जी जी तो बिल्कुल। अगर इसको हम करें कि हम इसका 20 भी लगाएं तो 22 करें 30 से 6,60,000 रुपया माशाल्लाह जी। ओवरऑल बच रहा, बाकी खर्चे खुर्चे तो अलग है। जी जी बिल्कुल। तो बाकी ना- चलो 1 लाख रुपये और लगा ले खर्चा, 5 बच जाएगा, 4 हो जाएगा। चल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली दफ़ा काम किया आपने?
जी बिल्कुल पहली दफ़ा। इससे पहले पोल्ट्री का काम नहीं किया? नहीं। तो वो बताइएगा। नहीं, वो बचपन में बहुत छोटा था, वो तो सारे 82 से 85 तक हाँ। मतलब दादा करते थे, हाँ। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट का कोई ऐसा तजर्बा नहीं है। तो आपके वालिद साहब ने जब आपको कहा कि मुश्किल काम में जा रहे हैं, ये अंडे नहीं बिकने, तो आपने एक वो डायलॉग सुनाया था एक मुर्गी वाला, वो ज़रा बताइएगा। मैंने ये कहा था जी कि एक अंडा और एक मुर्गी हुई ना तो मैंने वो भी बेचना है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ। तो अभी सारे मुतमईन हैं हाँ। कि ये ठीक फैसला किया हम लोगों ने। माशाल्लाह। बता रहे हैं कि मेरे भाई जो है वो PhD उन्होंने की है, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, पहले फार्म के अंदर नहीं थे जाते, अभी क्या उनकी मसरूफियत नहीं, है? अभी तो सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं हाँ कि बल्कि अभी वो शायद वीडियो भी देख ले। इंशाल्लाह नहीं, एक दो दिन में अपलोड होगी तो तो जरूर देखेंगे जो वही ना, तो लेकिन अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको अभी यकीन आ गया है बहुत से लोगों को। असल में आपको असल बात तो मैंने शायद आपसे नहीं की, वो ये थी कि ये मुझे ये जो मैं ये आपने ये फार्म जो शुरू किया था, इसका मेन मकसद एक और भी था कि मेरे बहुत सारे कज़न थे, ठीक है जी, और वो सारे हर वक्त हम लोग यही सोचते रहते हैं कि क्या करें। तो उनको एक किस्म का अल्लाह पाक, मैंने सोचा कि अल्लाह पाक तौफीक दे तो उनको ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि उनको बताना है कि ये हो सकता है। तो ये अभी वैसे मेरे मामू हैं, वो इंजीनियर हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं दुबई में, सॉरी सऊदीया में, तो वो भी आ रहे हैं। तो उनसे मेरी कमिटमेंट थी कि वो, बल्कि कुछ यहाँ पे अबू धाबी में कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो मेरे साथ काम करते रहे, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। माशाल्लाह। तो मेरे रिजल्ट को वो देख के तो ये आगे इंशाल्लाह वो करेंगे। बल्कि इस दफ़ा भी अभी जो मैं अभी जाऊंगा नेक्स्ट मंथ, बल्कि इस मंथ के एंड में जाना है पाकिस्तान, तो वो लोग आ रहे हैं। तो वो लोग आ रहे हैं, वो नहीं, अगर वो बाहर के कंट्री पे रहे ब्राउन अंडे से वो बड़ा मतलब फेमिलियर होंगे, वो पति पुती वाला नहीं होगा। अच्छा एक बात ये शायद मेरे अब्बाद वाले लोग भी देखेंगे, उनको मैं बड़े ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि अब्बाद में जब ये बूस्ट लगाया है तो मुझे 99% लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अब्बाद के लोगों का। बहुत शुक्रिया कि मतलब बहुत दुआएं दी हैं और ऐसा मतलब कि दिल बढ़ाने वाली बात की है। माशाल्लाह एडवांस अंडा बेचते हैं, सिर्फ काम ये किया है। अभी मुझे आप दूर से दिखा दें, आपके नंबर कोई नहीं करेंगे, और जैसे ये मेरा पर्सनल नंबर है। हाँ, बूस्ट लगा के हर इंक्वायरी को खुद देखते हैं, जो राइडर रखे हुए हैं जो डिलीवर करते हैं उनको खुद देखते हैं, और डेली की बेसिस पे इनके भाई इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और एडवांस अंडा बेच रहे हैं। ये आप खुद ही दिखा दीजिए, ये टोटल के टोटल मेरे ये देखिए, ये टोटल मेरे कस्टमर है, सारे कस्टमर हैं, फेसबुक पे बूस्ट लगा के उन्होंने किया है और सब जाने दें, ये बहुत है। हाँ, तो ये माशाल्लाह आप किसी एक को खोल लें, सबको मैंने आंसर किया हुआ है, किधर भी रोकें आप, माशाल्लाह किधर भी आप रोके, मेरा आंसर उसमें है। ये देखिए इसमें मैंने आज की रेट लिस्ट भेजी हुई है और पूरी डिटेल चार्ज एवरीथिंग, आप किसी को खोल लें। तो आप मुझे बताइएगा कि ये अक्सर हमारे फार्मर्स कह रहे होते हैं, आज भी जंग से फार्मर थे कि मेरे से अंडा नहीं बिक रहा जी, तो वो आप पहले बता रहे थे कि मेहनत करेंगे तो बिकेगा, आपने अंडा दुबई बैठ के पाकिस्तान बेच लिया। जी बिल्कुल, तो वो बल्कि मेरे ऐसे मैसेजेस भी हैं जी कि आप दुबई में बैठ के ये काम कैसे कर रहे हैं। मैं कहा कि भाई दुनिया में फैक्ट्रियाँ चल जाती हैं, दूसरे मुल्क में बैठ के ये तो अंडे हैं। तो ओवरऑल नासिर भाई बताइएगा हमारे फार्मर्स को कि आपका तजर्बा खुशगवार रहा? जी तजर्बा खुशगवार रहा है। सिर्फ एक ही मेरी गुजारिश है, जो भी ये काम करना चाहे कि इसको मतलब सही मानों में सही मतलब इसको एक अच्छा तरीके से सीख के करें। मतलब सीखने से मुराद ये है जी कि आपने जब 1000 अच्छा कम से कम ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 1000 बर्ड्स, हाँ 1000 कम से कम 1000 बर्ड्स डालें, नहीं तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट वाले में गालियाँ निकालते हैं। नहीं वो वर्कआउट नहीं करना। मजा आया? अच्छा मैं आपको, मेरे पास मैसेज है, मुझे कल परसों एक आदमी ने मैसेज किया, मुझे 100 मुर्गियाँ दे दो। मैंने कहा यार 100 मुर्गियाँ 3000 की मुर्गी है, मैं तुम्हें 3 लाख की मुर्गियाँ 100 दे दूँ, तो आप मुझे बताओ ये आप 100 मुर्गियों में से क्या कैसे आप 3 लाख रुपए कैसे रिकवर करोगे? आप ना इसकी कोई वैक्सीनेशन पूरी कर सकोगे, ना इसके लिए फीड लाइट प्लान, ना लेबर कास्ट, कुछ पूरा नहीं होगा। तो मिनिमम आप 1000 बर्ड्स लें। जो उस दिन हमने देखा कि सुफियान साहब उन्होंने किया हुआ था, समाज के जो फार्मर थे उन्होंने जो प्रॉब्लम किया हुआ था, शफकत साहब ने कहते मुझे भी बड़े लोगों ने कहा मुर्गी का, कहते पहले दिन मैंने लाल लकीर लगा दी कि मुर्गी नहीं
नहीं बेचनी। नहीं। तो आज माशाल्लाह देखें कि वो अंडे से बेहतरीन कमा रहे हैं। बल्कि एक आपके कराची के फार्मर है, मेरी उनसे बात हो रही थी कि मेरी उनसे बात हुई कि भाईजान मैंने आप उनका नंबर कैसे लिया था, वो इंडिया के बॉर्डर के साथ किधर थे वो, आप गए थे वहाँ पे। हाँ 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 तो वहाँ पे उन्होंने अपना फार्मिंग का बोर्ड पीछे लगाया हुआ था, तो वहाँ से मैंने बोर्ड फ़ोन करके जी जी उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा था यार ये गलती मत करना कि साथ साथ बेचते रहना। मैंने कहा यार ये बिज़नेस मॉडल तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुर्गियाँ पालूँ भी अंडों के लिए और बेचूँ भी। हाँ तो कहते नहीं यार साथ साथ बेचते रहना, उसमें आपको ये है कि आपके कस्टमर बनते रहेंगे। हाँ। तो मैंने उस वक्त उनसे बहस नहीं की मगर उन्होंने ऑर्डर रिपीट नहीं किया ना, उन्होंने ऑर्डर रिपीट नहीं वो किया। कराची के फार्मर थे नहीं, टोंगा वो- पोंगा के करीब। वो एक्चुअली उन्होंने रिपीट क्यों नहीं किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा उनकी कुछ बच्ची की शादी वगैरह थी हाँ हाँ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर कर दी उन्होंने। हाँ तो बहरहाल उनसे मेरी इस बात पे थोड़ी सी बहस हुई कि यार ये मेरा समझ में नहीं आ रहा ये बिजनेस मॉडल कि आप मुर्गियाँ बड़ी करके बेच दो और फिर अंडे पे आपकी आधी नहीं मुर्गियाँ। नेक्स्ट टाइम आप ये कर सकते हैं। देखिए देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ना। जी फॉर एग्जांपल आपने गाहक देखे, गाहक बन गए हैं। जी जी जी। हमारे बहुत से फार्मर हैं, अवैस साहब हैं, तुराब साहब कराची में, अवैस साहब नौशहरा में हैं, वो हमजा हैं फैसलाबाद में, अब्दुल सत्तार साहब हैं। वो करते ये कि जब अपना बर्ड डालना होता ना, वो कहते हैं भाई जिसने बर्ड रेयर करवाना बता दे, अभी पैसे लगवा दे, मैं उनका डाल लेता हूँ। नबील साहब तो 1000 से कम नहीं देते, हाँ, ऐसा हो तो सकता है। 500-400 डाल लेते हैं। ब्रूडिंग के लिए जगह कम चाहिए होती है, बिल्कुल। वो आपकी कास्ट भी बराबर हो जाती है, अगले का फायदा भी हो जाता है और नेटवर्किंग भी बन जाती है। तो इस नहीं, तरह भी उसमें आप तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसकी वजह ये है ना जी कि देखें, अगर मैं ही लेट्स सपोज के 2000 बर्ड्स डालता हूँ या 5000 डालता हूँ, तो उसमें उन सारे चूज़ों की जो लोगों को देने हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। कोई आदमी 100 लेना चाह रहा है तो वो तो वैक्सीनेशन नहीं करा सकता। तो वो नासिर भाई आप अपने कस्टमर्स को ये बोलें कि नेक्स्ट मैंने इस डेट को डालना, जी जिस इसने बुकिंग करानी है अभी बता दे, मुझे पैसे दे दे, मैं आपका चूजा मंगवा लेता हूँ, महीने का 2 महीने का करके ले ले, ये भी सदका जारिया बिल्कुल जो बिल्कुल। उनका हो जाएगा। तो नासिर भाई नहीं, अगर मुझे पैसे ना भी दें तो फिर भी वो कोई इशू नहीं है एक्चुअली, बहुत नहीं, ज़्यादा। मगर ये आपको बिजनेस का असूल नहीं उसकी बता रहा वजह हूँ। है उसकी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नहीं तो मैं मतलब जब तक पैसे नहीं ना आते गाहक नहीं होता, ये बात याद नहीं, रखिए। मेरा एक्चुअली अभी जो करंट मेरी सिचुएशन है जी, हाँ इसमें जो 30% लोग ऐसे हैं जो मतलब के चूज़ों के, हाँ तो सेल आउट इशू नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे आपकी बात ठीक है कि नहीं, कमिटमेंट वाली देखिए, बात अलग हो जाती जिससे है। पैसे पकड़ेंगे ना वो बॉन्ड होता है लेने का। हाँ। बाद में आप पालें, आपके 2 कस्टमर भी आपको खराब करें, मूड भी खराब, काम भी खराब। हाँ, तो वो कहते हैं कि शर्म में शर्म नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। तो वो आप एडवांस लेंगे तो कंफर्म होगा, जिससे एडवांस नहीं ना लेंगे वो आपका कंफर्म नहीं होगा, मेरे से लिखवा लें। तो ओवरऑल डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नासिर भाई कितना मुश्किल काम है ये? नहीं, कुछ चीज़ें अगर टाइमली मैनेज हो जाए, हाँ जैसे टेम्परेचर वगैरह और मतलब कि आपकी फीड वगैरह, पानी का सिस्टम मैं यही रिकमेंड करूँगा जी। थोड़ा सा मुझे उसने परेशान किया था। हाँ। शुरू में थे मेरे पास ये वो डब्बे, डब्बे तो वो उसमें ये क्या होता था कि फाउंटेन, जिसको हम पंजाबी में लोटे बोलते हैं। हाँ, वो गिर जाते थे, अंदर गीलापन होता था। तो फिर मैंने वो एक बड़ा निपल लगाया, अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है, एक फ़ायदा हो गया। अच्छा, वो लाइनें लगानी है ना। हाँ, वो बहुत ईजी एक बहुत ही आउट क्लास सोल्यूशन अभी आपको ये वीडियो में भी दिखाते हैं। नासिर साहब ने लगाया था, इन्होंने लाइनों के ऊपर जो बर्ड बैठते हैं बॉटल लगा दी थी। तो वो मैं साइम को कहूँगा वो वीडियो भी चलाएं। तो वो एक क्रिएटिव सोल्यूशन था जो नासिर भाई ने किया था। जी जी जी। उसमें क्या था ना कि एक लंबी लाइन, अगर उसके ऊपर 10-15 बर्ड्स बैठ के, तो वो तो मतलब 20 किलो हो गया। हाँ तो वो तो मतलब उस पर एक बर्डन था। तो मैंने वो एक पूरी तार डाल के उसके अंदर बोतलें डाल दी। बड़ा क्रिएटिव। वो ऊपर बैठते तो घूमती थी। मैंने वो अपने सुपरवाइजर को भेजा था, मैं क्या वेखो मोहम्मद तुसी की अकल का इस्तेमाल कराया करो। तो इन शॉर्ट ये कि नासिर भाई वीडियो भी अब लंबी हो रही है, हमारे फार्मर्स ने जो है ना नॉर्मली रात को देखते हैं, हम सोना होगा, जमाइयाँ ले रहे होंगे। जी, जी। तो बताइएगा कि इस काम में आना चाहिए देखने वालों को कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में जी सबसे बड़ा, मैं घर में भी डिस्कस करता हूँ और अपने दोस्तों से भी, हाँ कि इतने बजट में इतनी आउटपुट किसी और बिजनेस में नहीं है। मतलब आप कौन सा ऐसा बिजनेस है भाई कि आप इतने थोड़े पैसे। रेडीली लिक्विडेबल। हाँ, आज आप अपना बर्ड बेचना चाहें तो 3000 का बर्ड है। हाँ, बिल्कुल। तो आपका 1600 बर्ड बता रहे हैं। 1700 अगर मतलब 1750। आपका बड़ा करने में कितने पैसे लगे? कोई 20 लाख रुपया लग गया। हाँ, तकरीबन 22-23 लाख हाँ, लगे। तो आज अगर आप 1500 बर्ड भी बेचे ना जी। तो 45 लाख का। बिल्कुल। तो लिक्विडिटी चेक करें। नहीं, वो इशू नहीं है, कुछ भी वो इशू बिल्कुल भी नहीं है।
सिर्फ वो मैं इसमें अक्सर ऐसा कोई गाय भैंस वालों को कहता हूँ कि देखिए अगर गाय है ना वो 6 लाख रुपए की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 लाख की है, अगर वो दूध नहीं दे रही अच्छा है। मेरे एक शराज भाई हैं जी वो स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, मुझे वो कह रहे थे कि भाई इतने पैसे तुमने इसने जो डाले हैं हाँ, ये तुम स्टॉक एक्सचेंज में डाल दो, वो भी 6 महीने बाद उसको देखना और 6 महीने बाद मेरी स्टॉक एक्सचेंज को देखना कि इसमें फ़ायदा है। तो अब क्या- आज स्टॉक एक्सचेंज देखें जी तो -3000 पॉइंट्स है, हाँ बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा। हाँ जी। अरे वो मुझे असल में इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मगर ये मुझे पता है कि वो जुआ नहीं जुआ नहीं है, उसमें इस्लामिक भी है, उसमें शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स नहीं, होते जो हैं, हम- लेकिन ये है कि इस जैसा बिजनेस में इसमें क्या है, इतने थोड़े पैसों से आप इतनी इनकम नहीं हो सकती किसी बिजनेस की, माशाल्लाह। चले जी फार्मर, लेकिन पैशन जरूरी है और मेहनत जरूरी है। मेहनत ज़रूरी है, देखिए जैसे वो कर रहे हैं। तो फार्मर्स हमारी तो गुफ्तगू जारी रहेगी। आप नासिर साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। अब ये बड़े पैमाने पे ले जाना चाह रहे हैं इसको, अपने दोस्तों को बाकियों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहते हैं कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि यार इट्स अ टू रिस्की ना, मगर मैंने उनको कहा था कि दुआ करें, तो उनकी दुआ की बरकत से आज माशाल्लाह ये काम में कामयाब है और वालिद साहब हैप्पी है जी बिल्कुल सारे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जो दोस्त मेरे साथ बैठते हैं ना जी, तो मुझे अभी आया हूँ पिछले हफ्ते, हाँ तो कंटिन्यूसली अभी मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, अच्छा तो जो दोस्त आता है तो वो पहले ड्राइविंग सीट की तरफ आ जाए, उसे पता है कि ये कंटिन्यूस अभी व्हाट्सएप मैसेज आएंगे और अंडे भाई सेल करने हैं इसमें, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो डायरेक्ट ड्राइविंग सीट भी डायरेक्ट वो खुद ही आ जाते हैं और उनको भी एक किस्म का भी इसमें दिलचस्पी काम पैदा हो करना। गया, काम करना में दिलचस्पी पैदा हो गई है। तो आप भी नासिर भाई जब वीडियोस बाकियों के लिए देखते हैं, आपने तो देखे पढ़े लिखे तरीके से सारी माशाल्लाह चीज़ों को अच्छा कर लिया, तो लोगों को दुआओं की ज़रूरत है, उनके लिए जी। दुआ ज़रूर किया करें। हमारे लिए लोग करें, हम लोगों के लिए करेंगे जी, इसी इंशाल्लाह। तरह हम कामयाब होंगे। बाकी फार्मर्स आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो रियल टाइम फार्मर्स की स्टोरीज है वो आप तक पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।